नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं विटिलिगो सपोर्ट इंडिया चैनल के इस खास पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर आर.टी. राजपूत जी, जो कि हरदोई से हैं, आज हमारे साथ वार्तालाप करेंगे विटिलिगो पर सफ़ेद दाग पर। राजपूत जी का शुरू से ही वन औषधि और आयुर्वेद में रहा है। इन्हें मैं पिछले 7 वर्षों से जानता हूँ। ये हमारे द्वारकाधीश डिवाइन मार्ट के योग आयुर्वेद ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये निःशुल्क लोगों की सलाह देते हैं। तो आइए राजपूत जी से हम बात करते हैं। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि विटिलिगो सपोर्ट इंडिया चैनल हमने शुरुआत की है, और इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को क्या कहा गया है। आपका प्रश्न उत्तम है। आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को श्वेत कुष्ठ फुलबहारी के नाम से जाना जाता है। और जो 18 प्रकार के कुष्ठ रोग हैं, जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है, उनमें जो 5 महाकुष्ठ हैं उसमें इसकी गणना आती है। तो जो सफ़ेद दाग है, इसको अंग्रेजी भाषा में हम ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। और जो ल्यूको शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, और डर्म का मतलब होता है त्वचा। यानी कि चर्म यानी चमड़ी का हमारा जो है श्वेत दाग, श्वेत कुष्ठ भी इसे कहते हैं, क्योंकि कुष्ठ की गणना में आयुर्वेद में इसे गिना गया है। तो इसमें चमड़ी सफ़ेद हो जाती है और उसको हम श्वेत कुष्ठ के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो इसमें बताइएगा कि आप आयुर्वेद में इसका सफ़ेद दाग को कोई खास असरदार इलाज संभव है? हाँ, आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ का ही नहीं बल्कि धरातल पर उत्पन्न हुई मनुष्यों के अंदर, प्राणियों के अंदर जो बीमारियां हैं, सभी का इलाज है। क्योंकि जो अगर हम आगे देखेंगे तो गज आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, गौ आयुर्वेद, इस तरीके से हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और मनुष्यों के लिए जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में लगभग सभी बीमारियों का इलाज संभव है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, और उनका हम जीवन शैली के साथ जोड़ करके जो उपचार करते हैं तो निश्चित लाभ मिलता है। आप हमें किन घरेलू या प्राकृतिक उपायों की सलाह देते हैं? घरेलू और प्राकृतिक उपायों में हम पहले आचार रसायन के बारे में जानें। हमारा आचार रसायन क्या है? आचार रसायन क्या होता है? हमारी जीवन शैली से संबंधित जो हमारा आचार विचार है, हमारी जीवन शैली है, रात्रिचर्या, दिनचर्या, खान पान, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। इसे आचार रसायन कहा गया है। अगर इसका हम समुचित पालन करते हैं तो व्याधि की जो उत्पत्ति है वो ही नहीं होगी। अगर हमारा समय से हम खा रहे हैं, संतुलित मात्रा में खा रहे हैं, समुचित खा रहे हैं, कितना खाना चाहिए उतना ले रहे हैं, कब खाना चाहिए वो समय निर्धारित है हमारा, तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ में हमारा सोना, जागना, मलमूत्र की क्रियाएं, ये सारा कुछ अगर व्यवस्थित है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। अन्य रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे, विटिलिगो के अलावा अन्य रोग भी नहीं उत्पन्न होंगे। और हम स्वस्थ दीर्घायु जीवन जीते हुए हम जीवेम सर्दा शतम की युक्ति को चरितार्थ करेंगे। सफ़ेद दाग या त्वचा रोग से पीड़ित लोगों को खान पान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, ये भी आपका प्रश्न उत्तम है जी। और इसमें हम विरोधी आहार का त्याग करें। प्रथम विरोधी आहार में, जैसे कि हमने दूध से बना पदार्थ कोई खाया है या दूध ही ले लिया है, उसके ऊपर हम मूली नहीं खाएंगे या कटहल नहीं खाएंगे, या मैंने कटहल सेवन किया है, मूली सेवन किया है, तो हम उसके ऊपर दूध नहीं लेंगे, क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। ऐसे ही जो हमारा दूध के साथ में नमक का विरोध है, तो हम दूध वाली वस्तुओं के साथ में हम नमक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों विरोधी पदार्थ हैं। और जब विरोधी पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का ये है कि हमारे रक्त को दूषित कर देते हैं, और रक्त दूषित जब हो जाता है, क्योंकि रक्त के बाद जितनी भी उत्तरोत्तर हमारी धातुएं हैं, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये सारी दूषित होती चली जाती हैं,
और हम रोगी बनते चले जाते हैं। इसलिए क्या है कि हमारा आहार जैसा होगा वैसे ही हमारा, लोग कहते भी हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा बनेगा मन, तन तन और बिल्कुल मन। सही, तन मन बनेगा, बिल्कुल सही है, सही बात है। तो अब इस स्थिति में हर कोई कैसे जानेगा कि मतलब कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? हम तो शादी में जा रहे हैं तो वहाँ तो सारी प्लेट लगी हुई है, वो ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, चाउमीन भी खा रहा है, चाट भी खा रहा है, सब खा रहे हैं। इसके तो हमें लिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे कैसे हमें जी पता इसके चले? लिए बहुत सारा साहित्य हमारे समाज में उपलब्ध है। हाँ। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा विधान दिया गया है, हाँ। जहाँ पर हम उसके बारे में जान सकते हैं। या इस प्रकार के अब बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर प्रोग्राम भी लोग लेके आए हैं, हाँ। चल रहे हैं, जिनमें इस आहार शैली का ज्ञान दिया जाता है हाँ। और उसके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को संवारा है हाँ। और आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे कि आपने भी प्रश्न किया कैसे जाने, हाँ। जानने के लिए आपका जो ये divinemart.com है, हाँ Vitiligo डिवाइन है, मार्ट है या इन विटिलिगो सब सपोर्ट इंडिया .com हाँ। के नाम से आपने जो हाँ। कार्य आरंभ किया है, हाँ। तो इसके माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है। हाँ। हमारे माध्यम से भी इस पर जो है आने वाले समय में तो अच्छा हाँ, तो फिर प्रबंध किया जाएगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप हम एक स्पेशल अलग से ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए, जी, कि उसमें आप आहार विहार के बारे में ही बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, ताकि लोगों को इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाए उनको। वो divinemart.com या vitiligo support india.org पर जाकर देख सकते हैं। ये हम बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे इसकी, राजपूत जी के माध्यम से। दूसरी बात ये बताइएगा हमें, आम लोगों में सफ़ेद दाग को लेकर क्या सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं? भ्रांतियां तो समाज में रही हैं, हाँ। शुरुआत से ही चली आई हाँ। और आज भी वो बनी हुई है। हाँ। उनमें जो विटिलिगो के संबंध में हम बात करें, ल्यूकोडर्मा के संबंध में, तो इसमें भी एक भ्रांति बनी हुई है जो आज समाज के अंदर विकृति पैदा कर रही है। वो ये है कि जिन घरों में, जिन परिवारों में किसी बच्चे को श्वेत कुष्ठ हो जाता है, ल्यूकोडर्मा हो जाता है, उन परिवारों में शादियों का जो एक वो चल रहा है, हाँ, वो लोग शादी नहीं करते, बहुत ज्यादा है। हमने ये देखा है कि वो शराबी के घर में अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे, लेकिन क्या है कि वो श्वेत दाग से पीड़ित परिवारों में वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते आप? कि क्या वो लेके फैल जाएगा? हाँ, कि जेनेटिक हो जाएगा? जी जी, उन्हें ये मन में रहता है कि जो अगर मैंने अपने बच्चे की वहाँ शादी की, हाँ, तो ये उनसे हमारे बच्चों में आ जाएगा। अच्छा, जेनेटिक की आप बाद में तो सफेद दाग को तो ले आते हैं, बाकी बीमारियों क्यों नहीं लाते हैं? बाकी बीमारियां आपकी, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे थायराइड है, कितनी चीजें हैं आप खुद ही बताएंगे कि ये सारी बीमारियां तो जेनेटिक भी जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो वहां पर तो आपको बिना दवा के चल भी नहीं सकते, और इस बीमारी में तो बिना दवा के आप चलते रहिए, कुछ ना खाइए, कोई आवश्यकता नहीं है इस बीमारी के लिए। हाँ, उसके लिए बात ये आती है कि एक ऐसा रोग है, हाँ, जो बाहर से दिखता है। डायबिटीज बाहर से नहीं दिखता, है ना, बाहर से दिखता है तो लोग दूर से पहचान लेते हैं कि ये श्वेत कुष्ठ के रोगी हैं, ल्यूकोडर्मा के शिकार हैं। हाँ। तो दूर से जान लेते हैं और देखने में भद्दा भी लगता है। हाँ, तो बस उसी चीज को ये लोग, हाँ, उस वजह से लोग क्या है कि लोग कतराते हैं और अपने परिवार से उन्हें न जुड़ने की सलाह देते हैं। हाँ, ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे घर वाले ही जो है ना हमें कम सपोर्ट करते हैं, हमारे रिश्तेदार परिवार हमें कम सपोर्ट करते हैं। वो ही हमें सिखाते हैं तुम छुप के रहो, तुम सामने मत पड़ो। अगर ये फैमिली, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त अगर हमें सपोर्ट करके आगे ले चलें तो शायद हम कहीं से कहीं और पहुंच जाएं। इस संबंध में हम एक और बात जोड़ना चाहेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम चला रही है, जिसके माध्यम से हमारे आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में, यूनानी या होम्योपैथी के हॉस्पिटलों में और एलोपैथी के हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आई है और चल रहा है। संचारी रोग और गैर संचारी रोग, इस पर अपने कर्मचारियों को तैनात किया और वो जो है
समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। ठीक है, तो संचारी और गैर संचारी रोग ये होते हैं कि एक तो गैर संचारी है जो एक से दूसरे में नहीं फैलता, उसको हम गैर संचारी कहते हैं। जैसे हम सफेद दाग, ये गैर जी हाँ, संचारी ये है। ल्यूकोडर्मा उसी में आता है। हाँ। और दूसरे जो होते हैं संचारी रोग, तो संचारी रोगों में क्या होता है कि वे रोग जो है एक से दूसरे में फैल जाते हैं। जैसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, हाँ, क्षय रोग जिसे हिंदी में बोला जाता बिल्कुल, है। क्योंकि वो भी कण इसके बाहर निकलते जी हैं। जी, तो उसका जो विकार है, ये जो हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं, तो वो बाहर दूसरे में, जैसे उसका जूठा भोजन कर लेने से, उसके वस्त्रों को धारण कर लेने से, इस तरीके से वो एक से दूसरे में फैलता है और वो दूसरे में भी पनपता है। दूसरा एक रोग है, जैसे कि हम डायबिटीज की बात करें, तो डायबिटीज भी एक गैर संचारी रोग है। वो एक से दूसरे में नहीं फैलता। लेकिन अभी जो बात आई है सामने, तो उसमें जेनेटिक की जो बात आ रही है, वंश परंपरा से, ऐसा बहुत सारे रोग हैं जो वंश परंपरा से हमारे जीन को प्रभावित करते हैं। तो जीन में जब आ गया तो वो रोग क्या होता है कि एक से दूसरे में पहुंचता है। तो डायबिटिक मतलब हुआ कि नहीं हुआ जेनेटिक? हाँ, डायबिटिक जेनेटिक है ना, जी जी, ट्रांसफर होती है जेनेटिक में। लेकिन क्या है कि जो अगर हम विटलिगो की बात कर रहे हैं, इस संबंध में अभी तक तो ये आया है, अपवाद स्वरूप 1-2% की बात नहीं की जा सकती। अपवाद तो होते ही है। अपवाद तो होगा ही होगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते किसी को लिए, क्या होगा। अपवाद में तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरी खुद बहुत बड़ी फैमिली है। इतनी बड़ी फैमिली में ना मेरे से पहले ना अभी के बाद किसी को नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। जी जी, बहुत से परिवारों को हमने देखा है जिनमें क्या है, किसी एक व्यक्ति को हुआ और पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी को नहीं है। तो इसे हम जेनेटिक नहीं मान सकते। अगर जेनेटिक होता तो एक दूसरे में जरूर आता, जो हमारी आगे की पीढ़ियां हैं उनमें जरूर फैलता, लेकिन ऐसा अभी देखने में नहीं आया। तो एक तो ये चीज हुई। तो ये जो संचारी रोगों में अभी जैसा कि हमने बताया, उसके अलावा एक और है, उसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, गलित कुष्ठ कहते हैं। तो वो संचारी रोगों के अंतर्गत है। इसीलिए प्राचीन समय में, इस समय हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे उस प्रकार के, तो उसमें कुष्ठ रोगियों के लिए अलग खुले मैदान में आश्रम बनाए जाते थे। वहां पर उनको रखा जाता था, जो जिसे हम लेप्रोसी के नाम से। हाँ, लेप्रोसी, वो संस्थाएं भी हैं। जी। वैसे हमारे मथुरा में भी, मैंने वृंदावन में देखा है कि एक कुष्ठ रोगी का अलग ही आश्रम बना रखा है, वो है। हाँ, क्योंकि उनका जूठा भोजन करना, उनके वस्त्रों पर या उनके बिस्तर पर जो है हमें सहन करना, सबको अलग अलग, ये सारी चीजें वो फैलती है दूसरे से, तो ये संचारी में आता है। तो लेकिन श्वेत कुष्ठ की जो अगर बात करें तो एक दूसरे के साथ बैठना, लिपटना, बातचीत करना, नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं है। लोगों की प्रॉब्लम यही हो गई है कि सफेद दाग जो कुष्ठ रोग की श्रेणी में डाल दिया, तो लग रहा है कि ये कुष्ठ रोग है, ये फैलेगा, तो इसलिए सफेद दाग को कर दिया लोगों ने, पब्लिक में, समाज ने फैला दिया। खैर, हमारी कोशिश तो यही है कि समाज को हम जागरूक करें। हम इसीलिए इस काम पे लगे हुए हैं कि ये कोई रोग छुआछूत का नहीं है, नहीं है, नहीं है। खैर डॉक्टर साहब, रोगी को धैर्य क्यों रखना चाहिए? मतलब सफेद दाग वाले रोगी को धैर्य क्यों रखना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी, ऐसा भी कहा गया है जी। तो आपत्ति काल में, क्योंकि धीरज एक ऐसी चीज है, धैर्य धारण करना, जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे, तो धैर्य धारण करना एक अच्छी बात है। उतावलापन अच्छी बात नहीं है। तो अगर उस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पनपी हैं, और वो कहें कि अपने आप स्वतः उत्पन्न हुई है, नहीं, ये हमारे द्वारा खान पान में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उत्पन्न हो गया। तो उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति को धैर्य धारण करते हुए इसके रोगोपचार और अपनी जीवन शैली पर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसका हम लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि हम लोग ना, मतलब एक आदी हो चुके हैं कि बुखार आया तो पैरासिटामोल लो, 2 घंटे में बुखार उतारना है। तो ये टेंडेंसी बड़ी खराब बन गई है। तो इसीलिए हर आदमी धैर्य नहीं करता कि अब इस इलाज को करने के लिए आपको बहुत धैर्य रखना होगा, तब कहीं आप कर पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि खान पान भी देखना होगा आपको, समय पे दवाई भी लेना होगा, जो डॉक्टर साहब वैद्य जो बताएंगे आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके आप
कर पाएंगे। आप अपने अनुभवों से कोई सफल केस स्टडी शेयर करें। हाँ, क्योंकि बचपन जो गुजरा हमारा, हाँ। वो वनस्पति और प्रकृति के साथ में ही गुजरा। 12 साल की आयु से लेकर के 47 वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि जब मैं छोटा था उसमें हमारे यहाँ बहुत सारे वैद्य, उस समय की बात है, उनको हमने देखा, उनके पास बैठे, उनकी दवाइयाँ चूरन गोली जो बनाते तो उसमें सहयोग किया। शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके हिंदी की जो पुस्तकें थी, तब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पुस्तकीय ज्ञान ही हमारे पास था। बिल्कुल। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट चित्र हुआ करते थे, बाद में कलर्ड आए, बाद में ये सोशल मीडिया, ये इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आई। तो ज्ञान में उत्तरोत्तर पुस्तकीय ज्ञान से लेकर के और जो संत महात्मा गुरु फकीर इनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें निरंतर संस्कार होता रहा। संस्कार होना एक अच्छी बात है। तो वो संस्कार होते 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 तो यहाँ तक हम आए और हमने ये पाया कि श्वेत दाग ही नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं धरातल पर है जो आयुर्वेद के माध्यम से सही न किया जा सके। अब जैसे कि आपने एक प्रश्न किया हमसे कि इसका कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करिए जो श्वेत दाग का रोगी हो और वो ठीक हुआ। हाँ, इसके लिए मैं बताता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी टाउन एरिया में हमारे यहाँ एक वासुदेव दीक्षित जी हैं। तो उनकी जो वाइफ को सिर में जहाँ पर हम सिंदूर लगाते हैं, उनको श्वेत दाग हो गया था। उन्होंने मेरे से आग्रह किया, तो उनको हमने कुछ उपचार किया। उपचार में हालांकि केवल बाह्य प्रयोग कराया, अंतः प्रयोग नहीं कराया, केवल बाह्य प्रयोग मात्र से वो ठीक हुआ। उसमें हमने 2 चीजें दी, एक तो वाकुची का तेल, वो सबसे ज्यादा इसमें, और दूसरा चावल मोगरे का तेल, जिसे चाल मोगरा भी कहा जाता है। तो जो है इन दोनों तेलों को आपस में मिश्रित किया और वो लगाने के लिए दिया, और इसको लगाने मात्र से वो जो है पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो इसमें क्या जो शुरुआती हो रहा है लोगों को सफेद दाग, उस टाइम ही सही कर सकते हैं, या जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं भी हूँ, क्या मैं हो सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर क्योंकि साइंस है, निरंतर इसमें संस्कार और विकास का कार्य चलता रहता है। आज से जो 10 साल या 20 साल पीछे जो आए, जो आज दिख रहा है, क्या ऐसा 20 साल पीछे था? नहीं था ना? नहीं था। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलपमेंट है। आज तो मैं जब से सर्च करना शुरू किया, जब से इस फील्ड में आया, तो पता नहीं कितनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो इसके लिए कुछ अलग अलग थेरेपी आती हैं और क्या क्या आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जी। तो इस संबंध में मेरा कहना इतना है, आयुर्वेद के मतानुसार आयुर्वेद कहता है कि जब श्वेत दाग जो है हमारे ओष्ठ पर, हमारी हथेलियों में, हमारे तलवों में, हमारे गुद भाग में और हमारे शिशन मुंड पर जब हो जाता है, पेनिस के अग्रभाग पर, और तब नहीं जाता है, और उसके अलावा जिन स्थानों पर हो जाने के बाद वहां की त्वचा के साथ साथ में वहां के बाल भी सफेद पड़ गए, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। अच्छा, ऐसा शास्त्र कहता है कि जुगर त्वचा के साथ साथ में बाल भी श्वेत हो गए, तो वो श्वेत दाग नहीं जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे को दाढ़ी है, जी, अब इसमें दाढ़ियां वाइट भी हैं, तो नहीं जा सकता। जुगर हम अपने दाढ़ी की बात करें, तो यहाँ बातें होती है, आजकल बाल सफेद होने की एक परंपरा चल पड़ी है। लगभग ज्यादातर लोगों को उसमें दाढ़ी के भी बाल सफेद हो जाते हैं, मूछ के भी सफेद हो जाते हैं, और यहाँ तक सिर के सफेद हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हमारी थाई यानी जंघा, ठीक है, इस पर जो बाल होते हैं वो जल्दी सफेद नहीं होते। नहीं होते। जुगर ऐसी जगहों के बाल भी सफेद त्वचा के साथ साथ में हुए हैं, तो ये मानेंगे कि ये अब नहीं जाएगा आयुर्वेद के मतानुसार। अच्छा, फर्स्ट ये पहली बात हुई। दूसरी चीज, जुगर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये त्रिदोषज व्याधि हो जाती है, तीनों दोषों में जब शामिल हो जाती है ना, वात पित्त कफ। और उसके बाद में हमारे जब ये 7 धातु में प्रवेश कर जाता है,
ऐसी स्थिति में इसको बाहर लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अगर हम शुरुआती दौर में जो अगर ध्यान दें पकड़ लें तो उसको, निश्चित है रुक कि जाएगा, हम इस रुक नहीं जाएगा बल्कि खत्म कर देंगे, हाँ, बिल्कुल। समाप्त हो जाएगा। इसमें एक चीज और आपको बताएं, हाँ होता ये है कि जो त्वचा है हमारी, हाँ ये एक तरीके से रंग है ये। हाँ 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 आपकी त्वचा में हाँ ये वो रंग गायब हो गया, हाँ, आप देखिए हाँ, इधर देखिए, हाँ, तो ये रंग है हाँ, और वो ये रंग गायब जब हो गया तो ये सफेद पड़ ये गया। सफेद पड़ गया, हाँ है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जो रंग होता है हाँ, उसको आंग्ल भाषा में हाँ, मेलेनिन पिगमेंट के नाम से जाना जाता हाँ हाँ है ना। हाँ, जबकि प्राचीन भाषा में हाँ उसको जो हमारी कोशिकाएं हैं, हाँ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, उनमें एक वर्णक पाया जाता है, रंजक द्रव्य। आयुर्वेदी भाषा में हम उसको जो है रंजक द्रव्य कहते हैं। तो रंजक द्रव्य जो होता है ये त्वचा को रंगता है। जहां जहां मेलेनिन पिगमेंट यानी रंजक द्रव्य कमजोर पड़ जाएगा तो वो त्वचा सफेद हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि ऐसा उपाय करें ताकि हमारी जो सेल रंजक द्रव्य का निर्माण करने में विफल हैं, वो फिर से जो है सक्रिय हो जाएं और रंजक द्रव्य का निर्माण करना प्रारंभ कर दें। तो क्या होगा, त्वचा फिर से रंगीन होने लगेगी। इसका हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए ये होता है उपचार से पहले किसी भी एक श्वेत दाग के घेरे की लंबाई चौड़ाई नाप लें, फिर उपचार करें कम से कम। क्योंकि श्वेत दाग में 25 दिन से पहले लाभ आरंभ नहीं होता। तो 25 दिन में जब लाभ आरंभ होगा उसके बाद में अगले महीने का पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर उस घेरे की लंबाई चौड़ाई नापें, तो आपके सामने आ जाएगा हाँ घेरा कम हुआ है और मुझे लाभ हो रहा है। इसके बाद में होता क्या है कि उस दाग में भी बीच में तिल के समान छोटे छोटे स्पॉट आना शुरू कर देते, वो कलर आने चकत्ते शुरू हो जाते हैं वो। तो धीरे धीरे वो चकत्ते जो रंग वर्णक के हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपस में वो मिलकर के उस त्वचा को रंगीन कर लेते हैं। इस तरीके से जो है हम अनुभव कर सकते हैं कि इसका लाभ लिया जा सकता है। नई पीढ़ी को आयुर्वेद के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नई पीढ़ी को आयुर्वेद के बारे में इतना संदेश देना चाहेंगे हम कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। क्योंकि इसमें खान पान से लेकर के सोने जागने से लेकर के हमारे जन्म से लेकर के वृद्धावस्था के तक के सारे उपायों को बताया गया है। हम स्वस्थ कैसे रहें, इसीलिए कहा भी है, आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी आयुर्वेद बताता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे बना रहेगा, ऐसा उपाय आयुर्वेद बताता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर माने यहाँ रोगी को लिया गया है, विकार प्रशमनम यानी विकारों के प्रशमन यानी उनको ठीक करने का उपाय भी हमें आयुर्वेद बताता है। और इसीलिए कहा गया स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो हम संदेश इतना देना चाहेंगे कि जो नवयुवा पीढ़ी है वो आयुर्वेद को गंभीरता से अध्ययन करे और उसके बाद में जो नियमावली है उसका बखूबी पालन करे। निश्चित है कि वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी होगा, दीर्घायु होगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और जब कभी बीमार भी पड़ जाता है तो संक्षिप्त छोटे छोटे उपायों के माध्यम से वो जो है पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। एक चीज बताइए सर, क्या आयुर्वेदिक इलाज के साथ मॉडर्न इलाज भी चला सकते हैं? हाँ, मॉडर्न इलाज के बारे में मैं बात करूंगा सल्फा ड्रग की। तो जो सल्फा ड्रग हैं ज्यादातर चलते ही हैं इस रोग में। आप अनुभव करिए कि जो है सल्फा ड्रग इस रोग में चलते ही है। या वैसे भी हम सल्फा ड्रग का सेवन करते रहते हैं। तो सल्फा ड्रग का जो अगर हम सेवन करेंगे तो सफेद दाग को ये बढ़ावा देगा। क्योंकि बहुत से ऐसे रोगी जो मिले तो मैंने जब उनका इतिहास लिया तो पता चला कि लंबे समय से वो सल्फा ड्रग ले रहे हैं और उनको पता चला लेते लेते सफेद दाग हो गया। तो मेरा तो ये संदेश है कि आधुनिक उपचार उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता इन रोगों में, जैसे कि जो हमारे जटिल रोग हैं, गाउट है, लिकोरिया है, लिकोडर्मा है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिन पर जो है हमारा आधुनिक उपचार जो है विफल रहा है, सफल नहीं हुआ है। हाँ, सर्जरी के मामले में वो आगे हैं और वहाँ ऐसी अवस्था में वहाँ भी शरण लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी कभी
सड़कों पर तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? वो उनके तो- पास वो में तो- इसका सफल उपचार है, यानी हाँ। प्रबंधन अच्छा है, हाँ। तो वहाँ जरूर ले वहाँ जाइएगा, जाइए, क्योंकि हाँ। कोई भी साइंस बेकार नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी और नहीं उसको होता, दोष बस नहीं देना चाहिए। चाहिए। जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उसका उपयोग करना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ। एक बात और जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर मैं कई लोगों को सुन चुका हूँ, अभी रिसेंटली हमारे एक कलीग हैं, वो हमारे साथ ही काम करते थे लेकिन अब कहीं और काम कर रहे हैं। उनको सफ़ेद दाग नहीं था, लेकिन पिछले 5-7 सालों में शायद उनको सफ़ेद दाग बढ़ना शुरू हो गया। 40-42 साल की उम्र में, अभी मेरी एज के होंगे, मतलब 45-45 साल के एज के हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने एलोपैथी स्टार्ट किया उसके बाद तेजी से बढ़ गया, और उससे पहले बहुत कम था। तो क्या इसमें एलोपैथ ज्यादा नुकसान करती है? देखिए, क्योंकि कई लोग तो सुनते हैं कि एलोपैथ खाने के बाद ज्यादा लोगों के बढ़ गए। हाँ, तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो उन्होंने शेयर किया। जैसे कि अभी हम सल्फा ड्रग की बात कर रहे हैं, हाँ, सल्फर ड्रग से आपने जी, बताई। जी, हाँ, तो इसको हम अधिक मात्रा में सेवन हाँ, करते हैं तो निश्चित ही बढ़ावा देता है। हाँ, ऐसा अभी तमाम रिसर्च हुए हैं, उसमें भी आया है। हाँ, तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने प्राकृतिक आहार, हाँ, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपचार, हम्म, जीवन शैली, रहन सहन, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। विरुद्ध आहार का त्याग करना होगा, और समय से सोना जागना जो क्रियाएं हैं हमारी, वो हमें उनको करनी अपनाना पड़ेगी। पड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से जो है हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, और इस प्रकार से जो हमारे जो श्वेत दाग हुआ है उसमें उसको हम हाँ बिल्कुल इसके रोक सकते हैं, हाँ, कम बिल्कुल कम रोक कर सकते सकते हैं, बिल्कुल। जैसे भी सिचुएशन हो। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि सफेद दाग जाता नहीं है लोगों को, जी। और इसमें जबकि सभी लोग पैसे वाले भी नहीं हैं, कुछ पैसे वाले हैं तो भी नहीं कर पाए। हाँ, इसमें एक अनुभव आया है हमारा, जो प्राकृतिक उपचार के अंतर्गत ही से मानेंगे। हाँ, आपने देखा होगा, हाँ, अपने यहाँ एक प्लांट होता है हाँ, जिसे हम मेहंदी के नाम से जानते हाँ, हैं। मेहंदी का हाँ, एक नाम और है मदयंतिका, हाँ, हाँ, है ना? तो इसको हम केश रंजनी के नाम से भी जानते हैं, बालों को रंगती है हाँ, इसलिए। हाँ, और अपने सभी समाज में जो है इसको हथेलियों में, बालों में लगाने का के लिए, हाँ, प्रचलन है। शादी बारातों हाँ, में भी जो है, हाँ, जो मांगलिक कार्य होते हैं हाँ, और उसमें भी सारे मेहंदी का कार्यक्रम पूरा होता है, हल्दी तो प्रोग्राम। अनुभव करना चाहिए कि जो त्वचा को रंगीन कर सकता है पदार्थ, हाँ, वो हमारे आंतरिक अवयवों में भी उस प्रकार का गुण उत्पन्न करेगा। तो मेहंदी के संबंध में ऐसा आया है कि जो अगर मेहंदी का लंबे समय तक आंतरिक सेवन करें, इसके साथ में जो हमारी करकुमा लांगा, यानी जिसे हम हल्दी कहते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम उपयोग करने वाली, वो भी एक रंजक द्रव्य है। वो भी एक रंग है। हाँ, वो भी, मतलब आप समझिए पूजा पाठ में बिना उसके काम होता नहीं है, हैं, और भोजन में रोज भोजन में बिना उसको शामिल किए करते नहीं है। जी, जी। तो इन दोनों को हम पाथ बना करके इसका सेवन करें, और इसके साथ साथ में लंबे समय तक थोड़ा सेवन करना पड़ता है। और इसके साथ साथ में इसका जो पेस्ट बचता है, यानी कि जो पाथ बनाने के बाद बचा हुआ भाग है, और उसको पीस करके हम श्वेत दागों पर इसे लगाते हैं, तो हमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा अनुभव में आया है। तो हमारी तो यही राय है, एक सस्ता और सर्वसुलभ द्रव्य है। हल्दी का तो हम रोज ही सेवन करते हैं। बिल्कुल, वो तो घर में, हर घर में। मेहंदी का भी लगभग रोज ही, लगभग, हाँ, घर में है। जी, वो लगभग हर घर में है। और इतना महंगा उपचार नहीं है जो किसी को प्राप्य ना हो। हाँ, तो इनको जो है दोनों को अपने जीवन में उतारें, और इसका लाभ देखें, और उस मिले हुए लाभ से समाज को भी जागरूक करें कि इसका आप सस्ता उपचार अपना करके स्वस्थ हो सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए, अब आखिरी सवाल हम करेंगे, बस आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे। सफेद दाग से परेशान लोगों के लिए आपका एक खास संदेश चाहिए, विटिलिगो वालों के लिए एक खास संदेश चाहिए। सफेद दाग से पीड़ित जो समुदाय है, हालांकि काफी लोग मिल जाएंगे सफेद दाग से पीड़ित, तो उनसे हमारा एक आग्रह है कि वो जो मन के अंदर भ्रांति है कि जिन परिवारों में सफ़ेद दाग से पीड़ित लोग हैं उन घरों में शादियां ना करें, तो इस भ्रांति को निकाल दें, क्योंकि ये गैर संचारी रोग है।
एक से दूसरे में नहीं फैलता, बल्कि बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा कहना ये है कि वो अपनी जीवन शैली को सुधारें। खान पान से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उनमें शामिल हों और उन खान पान के प्रोग्रामों में जाकर के हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में समझें और समझने के बाद उसको जीवन में उतारें। क्योंकि केवल सुनना, पढ़ना, लेकिन धारण न करना, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो पढ़ें भी, समझे भी और उसको धारण करें, अपनाएं। धारण करने का मतलब अपनाएं और फिर आप अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन पाएंगे। और ये जो एक समाज में अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरों के अपेक्षा वहाँ पर हमने ये चीज देखी, क्योंकि वहाँ ज्यादा अभी जो है अशिक्षित लोग आज भी मिल जाते हैं। तो उनमें ये फैला हुआ है विकार कि ये इनके घरों में शादी नहीं करेंगे, नहीं दूसरे को भी हो जाएगा। सर हाँ, अशिक्षित क्या, शिक्षित लोग भी हैं। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। एक हमारे पुराने कलीग हैं, उनकी बेटी है, उनका बेटा है और क्या कहते हैं, पति पत्नी को तो सफेद दाग है, बस बच्चों को नहीं है। लेकिन जब उनके बच्चों की बात आई, उनके बच्चों की शादी की बात आई, उनको फोन पे बात चली, शादी के लिए चर्चा हुई आपस में, और लड़के वाले डॉक्टर हैं। जब उनको पता चला कि बच्चे के माँ बाप को सफेद दाग है, तो उस डॉक्टर ने मना कर दिया, बात ही नहीं की कि शादी नहीं करना है। मतलब एक डॉक्टर हो के कैसे मना कर सकते हो तुम भाई? तो ये यहाँ पर देखा जाए कि जो हमें वास्तविक ज्ञान है वो नहीं है। यहाँ पर जो अगर हम वास्तविक ज्ञान के लिए आयुर्वेद की शिक्षा लेंगे, तो निश्चित है कि हमारे समझ में आएगा और हम इन भ्रांतियों से दूर होंगे और दूसरों को भी हम जागरूक करेंगे। इसे अशिक्षा ही कहेंगे। हाँ, अशिक्षा ही, मतलब डॉक्टर मतलब इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपने टीप लिया होगा पैसे खर्च करके डॉक्टर बन गए, क्या कहा जाए। खैर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हाँ, कि आपने हमें बुला करके जी, और बस जो विटलिगो से संबंधित समस्याएं थी, उनके ऊपर चर्चा की। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस समाज को एक जोड़ा जाए, लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जा सके कि सफ़ेद दाग कोई छुआछूत या कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इससे लोगों को, आपको परेशानी हो रही हो। बिल्कुल, इस भ्रांति को विराम देना चाहिए और लोग ये जागरूक हों कि ये गैर संचारी रोग है और एक से दूसरे में नहीं फैलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, नमस्कार।